दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और इस समय जनपद महाराजगंज के घोगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा बैरिया में आया हूं। हमारे साथ इस समय ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में गोविंद कुमार पटेल जी हैं। आपकी धर्मपत्नी जो है किरण जी इस ग्राम सभा की प्रधान है और प्रधान जी से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। 5 साल में प्रधान जी ने क्या विकास किए, हम इस पे चर्चा करें। इससे पहले प्रधान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है। लगभग विधानसभा भी सर पे है। ऐसे में अभी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी विकास की, वो कौन से कार्य थे जो इस 5 साल में आपने करवाए? आंगनबाड़ी का निर्माण करवाया जी। उसके बाद आरसी सेंटर का निर्माण करवाया। जी जी। विद्यालय का कायाकल्प कार्य करवाया। सर, विद्यालय में टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय सब लग गया। दिव्यांग शौचालय बनवाया। जी जी। इसके बाद समय बचा तो ग्राम सभा में कुछ नालियां बनवाया। हाँ। कुछ आरसीसी, कुछ इंटरलॉकिंग काम करवाया, कुछ आरसीसी ढलैया करवाया, कुछ नाली का मरम्मत जहाँ जरूरत पड़ी है तहाँ किया गया है। जी जी जी। जितना बजट मिलेगा ग्राम सभा में उतना ही हम लोग काम कर पाएंगे, बाहर तो जा नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। सर, अन्नपूर्णा भवन बनने थे। अन्नपूर्णा भवन के लिए प्रयास चल रहा है, भगवान चाहेंगे तो बन जाएगा। ठीक बात है। सर, अगर हम थोड़ी सी मनरेगा की बात कर लें, जो 252-53 रुपए पहले मिलते थे, अब योजना बदल के बीबी चीराम जी हो गई, जिसके तहत अब 300 रुपए आ रहे हैं। सर, क्या लगता है अभी भी ये पर्याप्त है या अभी भी प्रधान जी को अपने काम कराने होते हैं तो लेबरों को कुछ 400 के नियर अबाउट सुनने में आ रहा है, पैसे देते हैं? नरेगा जैसे मान लीजिए जब 300 हो गया है तो लेबर जब आप पक्का काम करवाएंगे तो 400 रुपया ले रहा है। मिस्त्री का जो है शासन के द्वारा 480 मिल रहा है। इस समय मिस्त्री का जो है दिहाड़ी जो है 700 रुपया हो गया। 700 कम नहीं काम करते हैं। नहीं, ठीक बात है। सर, अगर स्वास्थ्य की बात करें, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर के बड़े जागरूक रहते हैं। अभी चूंकि स्वास्थ्य की समस्याओं पे हम इसलिए बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि गोरखपुर के समीपवर्ती जो जिले हैं, अब गोरखपुर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि सीएम सिटी हो गया। समीपवर्ती जो जिले हैं, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, कहीं ना कहीं ये इंसेफ्लाइटिस से ज्यादा प्रभावित रहा करते थे। लगभग अब खत्म हो गए हैं इंसेफ्लाइटिस। जब निश्चित है सरकार ने बहुत ज्यादा इस पे काम किया स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य पर तो सरकार का काम बहुत ज्यादा बिल्कुल सर, चल भी रहा प्रयास, ऐसी बात नहीं। जी 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 जी। जिले से कई बार कैंप लगता है। सर, मैं वही जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के सीएम से लगा के डिप्टी सीएम और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कंटिन्यू स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। ऐसे में ग्राम सभा बैरिया में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था। आखिर मान लीजिए शासन के दिशा निर्देश की से कैंप लोग लगवा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे वहाँ कम से कम 5 साल में 50-100 कैंप लगा होगा। जी बिल्कुल। और निःशुल्क सेवा दिया गया। ठीक बात है सर, निःशुल्क सेवा है, ये अच्छी बात है। सर, आपके वहाँ क्या एनएम सेंटर या सीएससी पीएससी कुछ है क्या? एनएम सेंटर है लेकिन ऐरोली के नाम से भी है। आप ही के ग्राम सभा? हमारे ही ग्राम सभा में, हमारे ही ग्राम सभा की जमीन की है भैया। एनएम बैठती हैं? सब लोग बैठते हैं, डॉक्टर भी बैठते हैं, एनएम बैठती है और आशा भी बैठती है। ठीक बात है। सर, अगर स्वास्थ्य की बात हो रही है तो निश्चित है स्वास्थ्य की समस्याएं, बातें जो होती है वो स्वच्छता से ज्यादा जुड़ी रहती हैं। और ऐसे में स्वच्छता को लेकर के आपके वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? अब संचारी अभियान चलता है, नालियों में दवा छिड़काव की योजना बनी रहती है। जी जी। प्रधान के माध्यम से चूना गिराया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर गिराया जाता है। जी जी, यही सब किया जाता है। सर, स्वास्थ्य को लेकर के एक शिकायत भी ग्राम सभा में जब हमारी टीम आई थी तो एक शिकायत भी मिली थी कि कहीं कहीं कूड़ा उठान प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रधान जी क्या कहते हैं? मान एक सफाई कर्मी है भैया। जी जी। तो एक ही बार सबका कूड़ा नहीं उठा पाएगा। अब उसके ऊपर लोग अत्याचार करना, चाहे कोई और विलोपन करें तो भाई ठीक बात है, वो भी तो इंसान है। बिल्कुल ठीक बात है। और जब मैं उसको हटाने की बात करता हूँ आप भाई टाइट हो जाते हैं, भाई अच्छा सफाई कर्मी, अच्छा सफाई, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? ठीक बात है, ठीक बात है। जनता को लेकर चलना पड़ रहा है ना। बिल्कुल 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 सही बात है। सर, अगर केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन। मैं उत्तर प्रदेश के लगभग 22 से 23 जिलों में गया और ज्यादातर ग्राम सभाओं में हमने देखा, ज्यादातर प्रधानों का एक ही कहना है, एक ही बात निकल करके आई कि सर काम तो सड़कें तोड़ दी गई हैं, जबकि उन सड़कों को तोड़ दी गई वो पाइप डालने के लिए वो पाटना कार्यदायी संस्था को था, लेकिन उन्होंने पाटा नहीं, मजबूरन प्रधानों को पाटना पड़ रहा है। ये तो है। मेरे ग्राम सभा भी सब तोड़ दिए। हम तो
अपने दरवाजे पे देखे हैं, कोनों पर नहीं इतना मोटा पाइप है, तो वहां से जो मैंने खनवाने दिया। इसलिए उसी साल हमारी लड़की की शादी थी और उसी समय ये लोग कर रहे थे, तो हमने रोक दिया। ये लोग जो है परेशान हो गए, तो जिले से जेई के पास लोग नंबर दे दिए। जेई साहब ने फोन किया मेरे पास, हमने कहा सर शादी है फैक्शन, वो खुद कह दिए प्रधान जी आपका कोई चीज है का, उसको रोक के अपना रास्ता। हम कहें हाँ भैया लड़की शादी हो जाए, खनवा बनवा लीजिएगा। और उन्होंने बहुत साफ शब्द में कहा कि कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है, जहां आरसीसी टेंटर टूटेगा, अगर आरसी टूट रहा है तो हम उसको गिट्टी सीमेंट बालू से फिर जिस तरह से आपका रास्ता उस तरह से रास्ता बनाएंगे। लोगों ने ऐसा नहीं कहा गली गली में समस्या है। सर किया उन्होंने किया नहीं किया, खाली नहीं किया करके चला गया। बिल्कुल हर ग्राम सभा में किए हैं जल निगम वाले भैया। ठीक बात है सर। एक और सवाल की अगर हम बात करें तो विधायक जी से आपके सब कैसे संबंध है, सांसद जी से कैसे संबंध? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं सर अच्छे संबंध की परिभाषा हमारे हिसाब से तो ये होती है अगर विधायक निधि या सांसद निधि से कुछ काम हुआ हो। नहीं तो हम नहीं करा पाए भैया, आपसे बताएं हमारे पास कमजोरी है उन लोगों के, न जा पा रहे नहीं आ पा रहे। कभी कभी जरूरत पड़ता है जाते नमस्ते करने की होता है। हमारे संबंध अच्छे हैं। आप देखिए इधर थोड़ा सा हमारा टीए से बात विवाद हो गई। मैं विधायक जी के पास गया, हमने कहा भैया हमारे टीओ का पटवा दिए। बीडीओ साहब से मैंने बात कर लिया है और बीडीओ साहब 15 दिन हुआ हमारे टीओ को हटाए नहीं। तो उन्होंने कहा प्रधान जी नंबर दीजिए, तो हमने राहुल सागर बीडीओ साहब का हमने नंबर दिया। बीडीओ साहब विधायक जी बीडीओ साहब से बात किए, आपस में लोग बात किए। तो हमको बाद में विधायक जी ने कहा कि प्रधान जी जाकर के बीडीओ साहब से मिल लीजिए। तो कल नहीं परसों में फिर मिला हूँ, तो उन्होंने एपीओ को दे दिया, दे करके कार्रवाई किया जाए, उसको हटा दिया जाए। नहीं ठीक बात है, यानी विधायक जी कहीं न कहीं आपके लिए कोई काम करते रहते हैं, ये अलग बात है। कोई निधि से काम नहीं हो पाया काम नहीं है, दिए थे प्रस्ताव लेकिन मैं पहले नहीं कर पाया भैया। जी जी जी, उन्होंने तैयार भी था। सर बारात घर है आपके वहाँ? नहीं। जमीन है आपकी ग्राम सभा में? तो बहुत है। तो सर आवेदन करिए, ग्राम सभाओं को मिल रहे हैं, आपको भी मिलेंगे नो डाउट। और मुझे लगता है कि बारात घर हर ग्राम सभा में होना चाहिए, क्योंकि अमीर के लिए तो ठीक है लेकिन गरीबों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि विद्यालय में पहले बरात रखी जाती थी, अब विद्यालय में रोक लगा दिया गया है, इसलिए हर मास्टर जो है चाबी नहीं दे रहे हैं लोग, क्योंकि डीएम साहब का सख्त उसमें निर्देश है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। प्रधान जी 2027 का चुनाव सर पे है, आपका भी चुनाव सर पे ही है। ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा की प्यारी जनता को क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई पहले तो विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद हमारा होगा जी। तो हम लोग जहाँ जो मेरे साथ चला हम भी उसके साथ चलेंगे। हम बिल्कुल, अगर विधायक हमारे साथ एक पल चला तो मैं उनके साथ 2 पल चलूंगा, ताकि उनका कर्जा हम चुका सकें। नहीं बिल्कुल ठीक बात है सर। हम विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी ग्राम सभा की आपके लिए कह रहे हैं। आप अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई अगर समय फिर मिला, जो अधूरा काम है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करें। सर अधूरे काम में वो कौन सी योजना है जो आपको लगता है कि अगर एक कार्यकाल हमारे हम पार्क नहीं बनवा पाए भैया, आपसे पहली बार ही बताया स्वास्थ्य की दिक्कत की वजह से। उसके बाद खेल मैदान नहीं बनवा पाया। एक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, वो भी चर्चा हुई थी हमारे जैसे, लेकिन हम नहीं करवा पाए। डिजिटल लाइब्रेरी नहीं करवा पाए। अभी से मैं प्रयास चल रहा है कि जहाँ तक संभव होगा काम खींचा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी भी आपके पास समय है लगभग साल भर का, कोई ना सर। काम चलने जा रहा है, हमारे ग्राम सब काम चलने जा रहा है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। ये थे ग्राम सभा बैरिया के प्रधान गोविंद कुमार पटेल जी। आपने कहा कि एक जो इनको एक साल का एक्सटेंशन मिला है, लगभग इनका कार्यकाल इनका भी पूरा होने वाला है, विधानसभा का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। आपने कहा कि अगर मौका मिला, एक कार्यकाल और मिला, तो अपने ग्राम सभा में भी खेलकूद का मैदान, मनरेगा पार्क और ओपन जिम और डिजिटल लाइब्रेरी हम चाहेंगे कि हमारे ग्राम सभा में भी रहे। अब तो देखने वाली बात ये होती है कि प्रधान जी अपनी ग्राम सभा बैरिया को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल सिंह के साथ राजीव, एबीपी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।